वो जो लास्ट वो जो ग्लैंस, और यार कसम से इतना कोई पेनफुल सीन था वो देखना। हाइट रखना इस लड़की को और फिर उस लड़की को ये बताना है कि तुम्हारा शौहर मर चुका है, ये घर आई है, उन्होंने पनाह दी है। जो जेलसी का एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें एपिसोड 13 और 14। ये वो हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड्स थी जो कि बहुत अरसे के बाद किसी ड्रामे में लोगों ने एक्चुअली पेन फील किया है। मुझे लगा इन दोनों एपिसोड को देख के कि ये राइटर और डायरेक्टर ने हमसे पता नहीं कौन सा किस जन्म का बदला लिया है, किस क्या इनको हमसे परेशानी थी, क्या इनको हम बहुत खुश नज़र आ रहे थे जो इन्होंने हमारी जान लेने के लिए ये दो एपिसोड्स को इस तरह से लिखा और इस तरह से डायरेक्ट किया। तो पता नहीं, मुझे लगता है फ़रत इश्तियाक और शहजाद काश्मीरी ने कोई फैसला किया था कि पूरे मुल्क को रुलाना है, बल्कि जितना पूरा साउथ एशिया इस ड्रामे को देख रहा है उस सबको इन्होंने बर्बाद करना है। लाइक हमने सीन रिवाइंड कर कर के देख देख के हम रोए हैं, फिर दोबारा रिवाइंड किया है, फिर दोबारा उसको एंजॉय किया है, फिर दोबारा रोए हैं। लाइक हर दफ़ा जब वो सीन्स हम देखते हैं उसका पेन और ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ मैं कि राइटिंग जो है इस ड्रामे की एब्सोल्युटली परफेक्शन थी इन दो एपिसोड्स की। और जहाँ तक दानियाल ज़फ़र और सज्जल अली का ताल्लुक था, उन्होंने अपनी पूरे करियर में जो काम किया होगा वो एक तरफ, और इस दो एपिसोड्स में जो उन्होंने अदाकारी की है वो एक अनदर लेवल थी। लाइक सज्जल अली ख़ास तौर पे जो बंदी ने काम किया है, और अमीर गिलानी का जो डेथ सीन है, जो कि उनका मर्डर होता है, वो सीन जो उसमें अमीर गिलानी मरे हैं, मैं कहती हूँ कि बंदे ने रुला दिया, तड़पा दिया। लाइक मुझे याद ताज़ा हो गई जो हम बचपन में हमने एक ड्रामा देखा था, ड्रामा धुआं धुआं। उसमें आखिरी एपिसोड में 5-6 जो सारे हीरोज थे वो सब मर जाते हैं। वो जो ट्रॉमा है ना वो हम आज तक नहीं भूले हैं। अब हम अमीर गिलानी के इस करेक्टर लाइक मुदस्सिर की डेथ जो है ना वो हम सालों नहीं भूलेंगे। बिकॉज वो जो लास्ट सीन, वो जो आंखों का सीन, और वो जो आंखों में आंसू, और वो जो उसके सर पे किस करता है और वो पानी की टंकी में उसको उतार के ऊपर से ढक्कन लगाते हुए जो लास्ट वो जो ग्लैंस, और यार कसम से इतना कोई पेनफुल सीन था वो देखना, और उसका मर्डर होते हुए देखना। इट्स लाइक मुझे लगा था कि पीक हो गई है, पेन की पीक हो गई है। शेर दिल मरा था, दुख हुआ था वो जनाजों वाला सीन देख के, लेकिन मुदस्सर की डेथ का जो सीन था, मर्डर का जो सीन था, अमीर गिलानी ने अमर कर दिया उस सीन को। लाइक लिटरली अब जब भी ये बंदा कोई और रोल में आएगा ना, उसको मुझे नहीं लगता कि टॉप कर सकता है वो किसी और रोल में। इस मुदस्सिर वाला रोल इसके लिए बना था और इसने नेल कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सज्जल अली। सज्जल अली के दोनों एपिसोड्स हैं ये इसने बंदी ने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है इन दो एपिसोड्स में। लाइक लिटरली दानियाल जफर ने अपनी पूरी कोशिश की कि भाई मैं इस बंदी का मुकाबला कर सकूं, लेकिन सिर्फ आंखें जो है ना, सिर्फ आंखें, सज्जल अली की आंखें जो हैं वो ही काफ़ी थी उनके लिए। मुझे लगता है कि फ़रत अश्तियाक को कुछ लिखने की ख़ास ज़रूरत नहीं थी। जो करेक्टर राबिया का करेक्टर है इस दो एपिसोड में, उसने बहुत कम बोला है, बहुत कम बोला है, और सिर्फ आंखें बोल रही थी लिटरली। बंदी ने, मैं कहती हूँ पहले भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सज्जल अली की, देयर इज़ नो क्वेश्चंस कि शी इज़ अ गिफ्टेड। मैं ये नहीं कहूँगी कि टैलेंटेड, शी इज़ गिफ्टेड। तो लेकिन इन दो एपिसोड्स में मेरे नज़दीक इस बंदी ने कमाल किया है। लाइक हर सीन, जब वो सीन में उसको पानी की टंकी में उतार रहा होता है और वो जो उसको आखिरी दफ़ा देखती है, फिर उसके बाद जब वो उसको हॉस्पिटल में वो उसको नहीं मिलता मुदस्सिर, फिर उसके बाद वो उसको जब गाड़ी से निकल के भागती है, वो सीन उफ यार, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए। क्या दानियाल जफर ने जो एक बड़े ही कह सकते हैं ग्रीफ स्ट्रक दोस्त का जो रोल किया है ना इस एपिसोड में, और किस तरह से उसने कमांड किया है कि एक तरफ उसको ग्रीफ भी है, एक तरह से वो अपने दोस्त के जो उसके हाथों में दम तोड़ गया उसको भी अभी उसने प्रोसेस नहीं किया है। दूसरी तरफ उसने उसकी जो लड़की अमान में जो उसकी बेवा है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, और किस तरह से उसने मैनेज करना है सिचुएशन को, किस तरह से उसने हाइट रखना है इस लड़की को, और फिर उस लड़की को ये बताना है कि तुम्हारा शौहर मर चुका है, किस तरह से ब्रेक करना है। लाइक लिटरली दानियाल जफर, मैंने पहले इनका कोई ड्रामा नहीं देखा, एक आध जगह इनको देखा है गाने गाते हुए। ऑफ कोर्स इज अ गुड सिंगर एंड म्यूजिशियन, वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, बट एज एन एक्टर मैं कहती हूँ कि सही इंतखाब अगर किया जा सकता था तो मुझे नहीं था उम्मीद। मुझे किसी ने कहा कि इसमें बिलाल अब्बास को लेते, तो मैं कहती हूँ वाह, बिलाल अब्बास होते तो कितना अच्छा होता।
मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं दानियाल ज़फ़र से सेटिस्फाइड हूँ। इन 2 एपिसोड्स के बाद मैं अपने अल्फ़ाज़ वापस ले रही हूँ। इससे अच्छा बंदे ने, मुझे लगता है कि परफेक्ट चॉइसेस इसके लिए दानियाल ज़फ़र है। एंड हाउ ही मैनेज्ड, हाउ सॉफ्टली ही पोर्ट्रे द इमोशंस, और जिस तरह से उसने कमांड किया है, एक तरफ वो सरदार भी है, उसकी अथॉरिटी भी है, दूसरी तरफ वो ग्रीफ भी कर रहा है, तीसरी तरफ वो अपनी मंगेतर को भी हैंडल कर रहा है, चौथी तरफ वो राबिया को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ऑल दोज सिनेरियोज ही डिड अमेजिंग जॉब। जहाँ तक बात है सज्जल को, फिर वो खाना खिलाने वाला सीन, फिर उसको वो पानी पिलाने वाला सीन, फिर उसको हवेली में ला के, फिर उसके बाद शहरबानों को तसल्लियाँ देने वाला सीन, फिर अपनी माँ को एक्सप्लेन करने वाला सीन, फिर राबिया को तसल्ली देना कि भाई तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा, तुम्हारे मियाँ ने जो जान दी है तुम्हें बचाने के लिए, तुम उसको ज़ाया नहीं कर सकती। लिटरली ऑल दो सीन्स आर डन इतनी परफेक्शन में पिक्चराइज हुए हैं। यहाँ पे बात करूँगी मैं एक सेकंड के लिए रुक के, कि मैं सारी तारीफ़ें करे जा रही हूँ सज्जल अली की और दानियाल ज़फ़र की। सहर हाशमी का जो रोल है शहरबानो का, मुझे नहीं लगता था कि मुझे ये लगा था शुरू में कि ये नेगेटिव रोल हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सज्जल वापस इनके घर आई हैं, उन्होंने पनाह दी है, जो जेलसी का एलिमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिटवीन शहरबानो एंड राबिया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। उससे बड़ी ये अजीब किस्म की स्टोरी ने मोड़ ले लिया है। पहले लग रहा था एक ट्राइबल, एक मल्टी जनरेशनल काइंड ऑफ राइवलरी होगी, ज़ाफ़रान खान, तोरसम और फिर सरबुलंद और उस तरह का कहानी। अब एक तो विद इन द फैमिली ऑल्सो डायनामिक्स चेंज, जब से राबिया आई है, शहरबानो की जेलसी जो है वो उससे दिखाई गई है, किस तरह से शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग सरबुलंद्स डिसीजन कि वो लड़की को लेके आया है। और जहाँ पहले मुझे थोड़ा सा शक था सोहराब के ऊपर कि सोहराब की मे बी नॉट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन शेरदिल के मर्डर में, तो मुझे अब एक्चुअली आई एम डेड सीरियस एंड वेरी वेरी श्योर कि सोहराब भी इन सम कैपेसिटी इन्वॉल्व है इस किस्म के इस मर्डर में। कोई मुझे शक नहीं है कि सोहराब जो कि शहरबानो का भाई है, वो डेफिनेटली डेफिनेटली ज़ाफ़रान खान के साथ मिला हुआ है इस पूरी स्कीमिंग में। क्योंकि वो मुझे नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो ट्राइंग टू डिक्टेट, ट्राइंग टू सेकंड गेस सरबुलंद के डिसीजंस को, और बार बार वो ये कह रहा है कि तुम शहरी हो, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने, तुम सरदारी के लिए नहीं बने, तुम्हारे पर लोग डाउट करेंगे, तुम पे मैं डाउट कर रहा हूँ। उसके हर फैसले को ही इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट और डिसमिस। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि ही इज़ इन सम कैपेसिटी इज़ नॉट हैप्पी कि सरबुलंद ने शेरदिल की जगह ली है। सो दैट इज़ अबाउट इट। आई रियली एंजॉयड दीज टू एपिसोड, बहुत रोई हूँ, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड 13 और 14 थे, लेकिन वेरी नेसेसरी थे इस ड्रामे को शेप करने में, बिकॉज वन अदरवाइज स्टोरी इज गोइंग लिटिल कांस्टेंट सी, ज़रा स्टिल सी थी शेरदिल की डेथ के बाद, और बड़ी टिपिकल सी स्टोरी लग रही थी। लेकिन मुदस्सिर की डेथ ने सारा का सारा मामला गड़बड़ कर दिया है, सारा का सारा। तो आई रियली रियली वांट टू गिव एक्चुअली के शाउट आउट टू सज्जल अली, दानियाल ज़फ़र एंड अमीर गिलानी टू डूइंग एन अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंसेस इन दीज टू एपिसोड। एंड उन्होंने हक अदा कर दिया है, जो भी राइटिंग, जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो भी डायरेक्शन है, जो भी है एनीथिंग, उन्होंने, उनको 100 मिला है तो उन्होंने 1000 वापस किया है और लोगों को रुला के रख दिया। अब ये था कि ये ऐसा रोल है इन तीनों का कि ये इनके ऊपर स्टैंप लग गई है, इसको टॉप करना इज़ नियर इम्पॉसिबल। बहुत बेहतरीन काम किया है तीनों ने। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया, हम टेलीविज़न पे ये ड्रामा आता है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, जंजीरें, आप ज़रूर देखें। हम डिस्कस करे थे एपिसोड 13 एंड 14, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, गुड जॉब। It's 10 out of 10 episode for me, amazing work. Please subscribe my channel, let me know what you think about these two episodes and about this drama and my review.